24 जुलाई 1989 जापान के दो हाइकर्स होकाइडो आइलैंड के माउंट असाही डेक पे हाइकिंग पे निकलते हैं और वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं और जंगल में खो जाते हैं। बट जैसे ये बात पुलिस को पता लगती है वो हेलीकॉप्टर लेकर तुरंत उनके सर्च मिशन पे निकल जाते हैं। पुलिस पूरा दिन हेलीकॉप्टर से जंगल का चप्पा चप्पा छान मारती है बट कुछ भी नहीं दिखता। शाम ढल चुकी थी और अब वो घर लौटने वाले थे बट तभी उन्हें जंगल के बीच एक खाली मैदान पे बड़ा सा SOS साइन लिखा हुआ दिखा जो कि लकड़ी से लिखा गया था। वही SOS साइन जो इमरजेंसी में हेल्प के लिए लिखा जाता है, जिससे पुलिस समझ जाती है कि वो हाइकर्स कहीं आसपास ही होंगे और इसलिए उस SOS साइन के आसपास के एरिया को सर्च करने लग जाते हैं। एंड लकीली वे दोनों हाइकर्स उस SOS से थोड़ी ही दूर जंगल के अंदर मिल जाते हैं और सक्सेसफुली रेस्क्यू कर ले जाते हैं। सभी रेस्क्यूअर्स खुश थे और उन हाइकर्स को हेलीकॉप्टर में लिफ्ट कर लिया जाता है। उनको खाने पीने के लिए कुछ दिया जाता है और उनके साथ ऐसे ही बात करते करते एक पुलिस ऑफिसर ने उनसे कहा कि अगर आप लोगों ने वो SOS साइन नहीं बनाया होता तो हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। आप लोगों की तरफ से ये एक बहुत ही क्लेवर मूव था। अब जैसे ही हाइकर्स ने ये SOS साइन वाली बात सुनी वे दोनों कंफ्यूज होकर एक दूसरे को देखने लगे और कंफ्यूज होकर पूछे कि हमें समझ नहीं आ रहा कि आप किस SOS साइन की बात कर रहे हैं। अब जैसे ही हाइकर्स की तरफ से ये रिएक्शन आया पुलिस वाले भी शॉक्ड हो गए और उन्होंने तुरंत हेलीकॉप्टर को घुमाया और उस SOS साइन के ऊपर फ्लाई करके हाइकर्स को उस साइन को दिखाया। हाइकर्स उस साइन को देखकर शॉक्ड हो गए और बोले कि हमने तो ऐसा कोई साइन बनाया ही नहीं। और इसके बाद सभी लोग शांत हो गए जब उनको ये रियलाइज हुआ कि इसका मतलब ये है कि कोई दूसरा हाइकर भी है जो अभी भी नीचे फंसा हुआ है। और उसके बाद शुरू होती है इस SOS साइन को बनाने वाले हाइकर को ढूंढने की कहानी और सर्च में ऐसी ऐसी चीजें सामने आती है जिसे सुन आज भी स्पाइन पे चिल्स आ जाती है। ये कहानी है द SOS साइन जापान की। एंड आइए जानते हैं इसके बोन चिलिंग स्टोरी को इस वीडियो में। अब हाइकर से पूछताछ करने के बाद जब पुलिस ये कंफर्म हो जाती है कि ये साइन इन्होंने नहीं बनाई है तो अगले दिन पुलिस फिर से एक सर्च मिशन शुरू करती है। अगले दिन यानी 25 जुलाई को सुबह सुबह ही पुलिस उस SOS साइन के पास पहुंच जाती है जो कि माउंट असाही डेक से करीब 4 किलोमीटर दूर था और वहां लैंड करके उसके चारों तरफ उस अननोन हाइकर को खोजने लग जाती है। तभी ऑफिसर्स ये नोटिस करते हैं कि उस SOS साइन के अराउंड बहुत सारे बोन्स पड़े हैं और जब वो उसे कलेक्ट कर कंबाइन करते हैं तो पता चलता है कि वो एक इंसान का स्केलेटन है जिसपे किसी एनिमल के काटने के निशान भी थे। ऑफिसर्स ये देखते ही समझ गए कि उस हाइकर की मृत्यु काफी दर्द में और काफी पहले ही हो चुकी है। बट फिर भी वो हाइकर आखिर कौन था ये पता लगाने के लिए ऑफिसर्स तुरंत उन बोन्स को असाहिकावा मेडिकल यूनिवर्सिटी में भेजते हैं उसका इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए कि आखिर ये किसकी हड्डी हो सकती है। और मेडिकल एक्सपर्ट्स इसको इन्वेस्टिगेट कर बताते हैं कि ये किसी औरत की हड्डी है जिसका ब्लड टाइप O है। बट ऑफिसर्स को उस SOS साइन के पास सिर्फ ये बोन्स ही नहीं बल्कि उस साइन से करीब 100 मीटर दूर एक पुराना बैकपैक भी मिला जिसमें बहुत सारी चीजें मिली। उसमें एक टूथपेस्ट था, साबुन था, टॉवेल था एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एक टेप रिकॉर्डर और 4 टेप थे जिसमें से कुछ टेप में तो उस टाइम के पॉपुलर एनिमे के गाने थे। खैर यहाँ तक भी सब कुछ नॉर्मल था बट ये केस और ज्यादा कॉम्प्लेक्स और बिजार तब हो गया जब ऑफिसर्स ने उन टेप को प्ले किया जिसमें से एक टेप में इस केस से रिलेटेड काफी शॉकिंग चीज मौजूद थी और वो चीज थी ये। एक 2 मिनट 17 सेकंड की रिकॉर्डिंग जिसमें एक इंसान चिल्लाता है कि मेरी हेल्प करो। ये ऑडियो जापानीज में है इसलिए मैं आपको समझाता हूँ कि एग्जैक्टली इस ऑडियो में वो इंसान कह रहा है। वो इंसान काफी डरा हुआ है और कह रहा है कि मैं एक चट्टान पे हूँ और मूव नहीं हो पा रहा हूँ, प्लीज हेल्प मी। मैं उसी जगह पे हूँ जहाँ से मैंने पहली बार हेलीकॉप्टर को देखा था। बैम्बू ग्रास काफी डीप है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा पा रहा हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से उठा लो। इस हॉरर भरी आवाज को सुनकर पूरी दुनिया दहल गई थी और इस टेप को सुनने के बाद पुलिस के लिए इस केस के कंक्लूजन पे पहुंचना और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया क्योंकि टेप में जिस पर्सन की आवाज रिकॉर्ड हुई थी वो पर्सन टेप में कह रहा है कि वो किसी चट्टान पे फंसा है जबकि ये टेप और हड्डी मिली थी SOS साइन के करीब जहाँ पे कोई भी चट्टान नहीं था। इसके अलावा टेप में जिस इंसान की वॉइस रिकॉर्ड हुई थी वो एक आदमी की वॉइस थी। बट मेडिकल एक्सपर्ट्स ने जब उन बोन्स को एनालिसिस किया जो कि SOS साइन के पास मिले थे तो उन्होंने बताया था कि वो एक औरत की हड्डी थी। प्लस
SOS साइन जो लिखा गया था वो 19 बर्च ट्रीज को काट कर लिखा गया था, जिसमें से हर एक बर्च ट्री की लंबाई करीब 15 फीट थी। बट सवाल ये है कि उन ट्रीज को काटने के लिए कुल्हाड़ी की जरूरत होती है, बट उस SOS साइन के पास कोई भी कुल्हाड़ी नहीं मिला। इसलिए पुलिस के लिए इस केस को सॉल्व करना और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा था। इसलिए पुलिस ने एक बार फिर से मेडिकल टीम को उस बोन को ठीक से एनालिसिस करने को कहा, और जब मेडिकल टीम ने दोबारा बोन्स को एनालिसिस किया तब पता चला कि नहीं, ये किसी औरत की हड्डी नहीं बल्कि एक आदमी की हड्डी है जिसकी ब्लड टाइप A है। मतलब फर्स्ट एनालिसिस में मेडिकल टीम से बहुत बड़ी गलती हुई थी। खैर इसके बाद ये तो कंफर्म हो गया कि टेप में रिकॉर्डेड आदमी ने ही इस SOS साइन को बिल्ड किया होगा। बट फिर यहाँ पे दिक्कत ये थी कि टेप में वो हाइकर कहता है कि वो किसी चट्टान पे फंसा है जिसके ऊपर से उसने एक हेलीकॉप्टर को भी जाते हुए देखा था, और आसपास बड़ी बड़ी बैम्बू ग्रास है। बट जहाँ पे ये साइन बना था उसके आसपास कहीं भी चट्टान नहीं था। तो इसको सॉल्व करने के लिए इस कंक्लूजन पे पहुंचा गया कि उस हाइकर ने उस चट्टान पे वेट किया होगा, बट जब काफी देर बाद भी उसे कोई रेस्क्यू करने नहीं आया होगा तो उसने डिसाइड किया होगा नीचे उतरने की, और तभी वो नीचे उतरा होगा और उस फील्ड में जाकर इस बड़े से SOS साइन को बनाया होगा और वेट करता रहा होगा कि कोई तो हेलीकॉप्टर ये नोटिस करेगी। बट शायद से उसके बाद कोई हेलीकॉप्टर उसके सर्च में उधर गई ही नहीं, जिसके चलते इंतजार करते करते वो मर गया होगा। हालांकि जैसे कि मैंने बताया कि 19 पेड़ को काटकर इस SOS साइन को बनाया गया था, बट वहाँ कोई भी कुल्हाड़ी नहीं मिला था। तो ये स्टिल एक मिस्ट्री है कि आखिर उस हाइकर ने इन ट्रीज को काटा कैसे होगा। खैर इतना कुछ तो पुलिस जान चुकी थी, बट अभी भी उस हाइकर की एग्जैक्ट आइडेंटिटी किसी को नहीं पता थी। बट उस हाइकर की एग्जैक्ट आइडेंटिटी भी तब पता चल गई जब 30 जुलाई को एक प्रेस टीम उस लोकेशन पे पहुंचती है उसके न्यूज को कवर करने के लिए, जहाँ पे उनको एक ट्री के होल के अंदर उस हाइकर से रिलेटेड और भी चीजें मिलती है। उस होल में 2 कैमरास मिलते हैं, एक नोटबुक मिलता है और एक ड्राइविंग लाइसेंस भी मिलता है जिसपे नाम लिखा गया था केंजी इवामुरा। जिसके बाद पुलिस तुरंत केंजी इवामुरा के फैमिली से कांटेक्ट करती है और उसकी फैमिली उसके चीजों को पहचान भी लेती है। बट जब उस टेप में रिकॉर्डेड वॉइस को सुनाया जाता है तो केंजी की फैमिली इसे पहचानने से इनकार कर देती है, जिससे लोगों के मन में और स्पेकुलेशन उठने लगते हैं कि अगर ये केंजी की वॉइस नहीं है इसका मतलब वहाँ पे कोई और भी था, तो आखिर वो कौन था। बट उससे भी ज्यादा लोग क्यूरियस थे ये जानने के लिए कि आखिर केंजी जंगल में खोया कैसे। तो दरअसल माउंट असाही डेक पे हाइकिंग करते वक्त रास्ते में एक रॉक आता है जो कुछ ऐसा दिखता है, ऑलमोस्ट क्यूब जैसा, जिसका नाम दिया गया है सेफ रॉक। अब जब ये रास्ते में आ जाता है तो हाइकर्स समझ जाते हैं कि वो सही रूट पे जा रहे हैं। बट बात यह है कि उसी सेफ रॉक जैसा रास्ते में एक और रॉक आता है जिसका नाम दिया गया है फेक सेफ रॉक, और अगर हाइकर्स इसे असल सेफ रॉक समझकर आगे बढ़ने लगते हैं तो वहाँ से वो ऐसे जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे नीचे जाने के लिए ऐसे स्लोप बने हैं जो डेंस बैम्बू ग्रास से कवर्ड है, एंड जिससे उतर तो सकते हैं बट चढ़ नहीं सकते। और उस स्लोप से उतरने के बाद इवेंचुअली उसी जगह पे पहुँच जाओगे जहाँ पे उस हाइकर ने उस SOS साइन को बनाया था। और इसलिए जब उस SOS साइन एरिया को प्रेस रिपोर्ट करने गई थी तो उनको भी हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करना पड़ा। मतलब सोच लो वो एरिया कितना डेंजरस है। तो हो सकता है कि वो हाइकर भी फेक सेफ रॉक के झांसे में फंस गया होगा, जिसके चलते उसके साथ ये इंसिडेंट हो गया। बट अभी भी ये कंफर्म नहीं हुआ था कि उस SOS साइन को किसने बनाया था, बिकॉज केंजी इवामुरा के फैमिली ने उस टेप की रिकॉर्डिंग को केंजी का आवाज नहीं बताया था। प्लस इतने बड़े बड़े बर्च ट्रीज को अकेले काट कर उठाकर ऐसे रखना वो भी अकेले पॉसिबल नहीं है, वो भी तब जब आप बहुत दिन से जंगल में खोए हो, एग्जॉस्टेड हो। इसलिए ये हाई चांस है कि वहाँ पे और भी हाइकर्स फंसे होंगे जिन्होंने ये बनाया होगा, जिनकी जानकारी शायद कभी भी नहीं मिलेगी। और इसलिए इस SOS साइन की जो मिस्ट्री है वो आज भी अनसॉल्व्ड है।